चीन एक ऐसी भूमि जहां लगता है जैसे समय आधुनिकता की लय को भूल चुका है। इस जगह पर यात्रा की शुरुआत चमकदार शहरों की तलाश में नहीं होती, बल्कि एक प्राचीन सभ्यता की आत्मा को छूने के लिए होती है। यहाँ हजारों वर्षों से खड़े पहाड़ मौन प्रहरी की तरह उठे हुए हैं, जो पूर्वजों के सपनों की निगरानी कर रहे हैं। ये एक अनदेखा चीन है, जो रहस्यों से भरा हुआ है, जहां वास्तविकता और मिथक के बीच की सीमा पहले से कहीं अधिक पतली हो जाती है। आप केवल वह चीन नहीं देखेंगे जो आम यात्रा प्रचारों में दिखाया जाता है। ये एक दूसरी दुनिया है, जहां हाइडो प्लैनेट आपको एक ऐसी खामोशी और प्रामाणिकता की ओर ले जाता है जो आपको विस्मय से भर देती है। चीनी सभ्यता का जन्म इस भूमि की अनोखी भौगोलिक स्थिति से अलग नहीं किया जा सकता। दो महान नदियां, पीली नदी और यांगजी नदी, ने हजारों साल पहले सबसे प्रारंभिक समुदायों का पोषण किया। उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में लोगों ने खेती करना, गांव बसाना शुरू किया और धीरे धीरे प्राचीन सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण किया। अनदेखे चीन की कहानी में पीली नदी को अक्सर चीनी सभ्यता का पालना कहा जाता है। ये नदी तिब्बती पठार से भारी मात्रा में तलछट लेकर आती है, जिससे उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है। जहां प्रारंभिक कृषि समुदायों से शुरुआती संस्कृतियां उभरी, समाज धीरे धीरे दर्ज इतिहास के पहले राजवंशों में विकसित हुआ। चीन भारत के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ से अधिक है, जो दुनिया की आबादी का लगभग 17% है। यह बड़े देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है और 0.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को कवर करता है, जिसे यह भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाता है। चीन की यात्रा ऐसा महसूस कराती है जैसे इतिहास के एक जीवंत कालक्रम में कदम रखना। हर पहाड़, हर नदी और हर प्राचीन संरचना लोगों, विश्वास और समय के बारे में एक कहानी कहती है। ये एक ऐसी भूमि है जहां प्रकृति और इतिहास एक दूसरे वर्तमान के भीतर जीवित रहना। यदि प्रकृति ने चीन के भौतिक स्वरूप को आकार दिया, तो ये लोग और उनकी संस्कृति ही थी जिसने इस सभ्यता की आत्मा को आकार दिया। ये 6 से अधिक वर्षों के इतिहास में चीनी लोगों ने एक गहन सांस्कृतिक व्यवस्था और सदियों पुरानी सामंजस्य की परंपरा का निर्माण किया है। चीनी संस्कृति को वास्तव में उल्लेखनीय बनाने वाली बात केवल इसकी महान प्राचीनता ही नहीं है, बल्कि अनगिनत युगों के दौरान अपनी पहचान को बनाए रखते हुए अनुकूलन करने की इसकी क्षमता भी है। कई सदियों से चीनी जीवन शैली 3 प्रमुख दर्शनों, कन्फ्यूशीवाद, ताओवाद और बौद्ध धर्म से गहराई से प्रभावित रही है। इनमें से प्रत्येक परंपरा दुनिया और ब्रह्मांड में मानवता के स्थान को देखने का एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। परिवार के प्रति सम्मान, माता पिता के प्रति पुत्र धर्म और समुदाय के प्रति जिम्मेदारी जैसी अवधारणाएं आवश्यक नैतिक मूल्य बन गई है। पीढ़ियों से चीनी परिवारों ने इन सिद्धांतों को रोजमर्रा के जीवन के एक अविभाज्य हिस्से के रूप में आगे बढ़ाया है। इसके अलावा पवित्र पहाड़ों पर बनाए गए मठ लंबे समय से ऐसे स्थानों के रूप में कार्य करते रहे हैं, जहां लोग शांति, चिंतन और आत्मज्ञान की तलाश करते हैं। इन मंदिरों के प्राचीन गलियारों के भीतर कोई एक शांतिपूर्ण वातावरण को महसूस कर सकता है, जहां ऐसा लगता है जैसे समय स्वयं धीमा हो जाता है। फिर भी चीनी संस्कृति केवल दर्शन और धर्म के भीतर ही मौजूद नहीं है। इस देश को और अधिक गहराई से समझने के लिए हम इसके कुछ अद्भुत स्थानों की यात्रा करेंगे और उन कहानियों को जानेंगे जिन्होंने इसे आकार दिया। जब मानव द्वारा निर्मित सबसे महान संरचनाओं की बात की जाती है, तो चीन की महान दीवार लगभग हमेशा सबसे पहले ध्यान में आती है। यह केवल एक प्राचीन दीवार नहीं है। यह विशाल संरचना उत्तरी चीन में हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है।
महान दीवार की मेरी यात्रा आमतौर पर बीजिंग के उत्तरी बाहरी इलाके से शुरू होती है। जब मैं आधुनिक शहर को उसकी ऊंची गगनचुंबी इमारतों और व्यस्त यातायात के साथ पीछे छोड़ता हूं, तो परिदृश्य धीरे धीरे बदलने लगता है। संकरी सड़कें पुराने गांवों से होकर, खुले खेतों के बीच से और हरे पेड़ों से ढके निचले पहाड़ों के किनारे से होकर गुजरती हैं। जैसे जैसे मैं दीवार के करीब पहुंचता हूं, हवा और भी शांत होती जाती है, मानो यह जगह अभी भी इतिहास की सांसों को अपने भीतर समेटे हुए है। जब मैं पहली पत्थर की सीढ़ियों पर कदम रखता हूं, तो पहली अनुभूति अक्सर शुद्ध विस्मय की होती है। हर कदम इस बात की याद दिलाता है कि इस संरचना का निर्माण बेहद कठिन परिस्थितियों में किया गया था। जैसे जैसे मैं प्राचीन दीवारों के साथ आगे बढ़ता हूं, मैं इस स्मारक के वास्तविक विस्तार को समझने लगता हूं। दीवार इतनी चौड़ी है कि कई लोग एक दूसरे के साथ साथ चल सकते हैं। कुछ हिस्सों में कभी घोड़ा गाड़ियां ऊपर से होकर गुजरती थी। कई सदियों के दौरान लाखों श्रमिकों, सैनिकों और कैदियों ने चीन की महान दीवार के निर्माण में हिस्सा लिया। उन्होंने खड़ी पहाड़ी ढलानों पर और उत्तरी चीन के कठोर मौसम में बेहद कठिन परिस्थितियों के बीच काम किया। उनमें से कई कभी अपने घर वापस नहीं लौटे। महान दीवार की प्राचीन पत्थर की दीवारों को पीछे छोड़ते हुए चीन के माध्यम से हमारी यात्रा एक बिल्कुल अलग परिदृश्य की ओर जारी रहती है। यदि महान दीवार शक्ति और इतिहास का प्रतिनिधित्व करती है, तो तियानमेन पर्वत कुछ कहीं अधिक रहस्यमय और लगभग अवास्तविक प्रस्तुत करता है। समुद्र तल से फूल 67 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उठता हुआ, इसे लंबे समय से चीन के सबसे लुभावने प्राकृतिक दृश्यों में से एक माना जाता है। मेरी यात्रा जांगजाजी शहर के केंद्र से शुरू होती है। यहां से पर्यटक दुनिया के सबसे लंबे केबल कार मार्ग पर सवार होते हैं, जो लगभग किलोमीटर तक फैला हुआ है। जैसे ही केबिन धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठता है, नीचे शहर छोटा होने लगता है और सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का एक अंतहीन दृश्य खुल जाता है। केबल कार यात्रियों को हरे भरे जंगलों, गहरी घाटियों और नाटकीय खड़ी चट्टानों के ऊपर से धीरे धीरे ले जाती है। लेकिन शिखर के पास पहुंचने के बाद भी यात्रा समाप्त नहीं होती। आपको फैद पत्थर की सीढ़ियों वाले एक रास्ते से आगे बढ़ना होता है, जो प्रसिद्ध स्वर्ग के द्वार की ओर ले जाता है। ये सीढ़ियां सीधे एक विशाल प्राकृतिक पत्थर के मेहराब की ओर चढ़ती है, जिसे मानवता और आकाश के बीच एक प्रतीकात्मक संबंध माना जाता है। चियनमैन गुफा के नीचे खड़े होकर वह विशाल प्राकृतिक मेहराब आपको तुरंत यह एहसास कराता है कि प्रकृति की तुलना में मनुष्य वास्तव में कितना छोटा है। इस बिंदु से यह समझना आसान हो जाता है कि जांग जाजे के दृश्यों ने सिनेमा में इतने सारे काल्पनिक दृश्यों को क्यों प्रेरित किया है। आपका क्या? क्या आपने कभी इस जगह का दौरा किया है? नीचे कमेंट में हमें बताएं ताकि हाइड प्लैनेट आपकी कहानी सुन सके। तानमेन पर्वत की ऊंची चट्टानों को पीछे छोड़ने के बाद चीन की खोज की यात्रा मुझे एक ऐसी जगह ले गई जो पूरी तरह से अलग महसूस हुई। यह केवल एक अकेला पहाड़ नहीं है, बल्कि 5 मुख्य चोटियों से बनी एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। प्रत्येक चोटी का शिखर अपेक्षाकृत समतल है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश में बहुत ऊंचाई पर छोटे छोटे पठार लटके हुए हों। बहुत लंबे समय से इसे चीन के 4 सबसे महत्वपूर्ण पवित्र बौद्ध पर्वतों में से एक माना जाता रहा है। बौद्ध परंपरा में इस स्थान को मंजुश्री बोधिसत्व से जुड़ी पवित्र भूमि माना जाता है, जो ज्ञान और आत्मज्ञान का प्रतीक है। यहाँ की हवा पूरे वर्ष ठंडी रहती है, जो चीन के कई अन्य क्षेत्रों से बहुत अलग है।
गर्मियों में जब पूरे देश के कई स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ रही होती है, फिर भी माउंट वुआई अपने उच्चतम शिखर के कारण एक सुखद जलवायु बनाए रखता है जो खर मीटर से अधिक ऊंचा है। आज माउंट वुआई में 12 से अधिक बौद्ध मंदिर और मठ है, जिनमें से कई 1000 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। पूरे इतिहास में यह स्थान धार्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जो पूरे एशिया से भिक्षुओं, विद्वानों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता रहा है। महान दीवार की प्राचीन पत्थर की दीवारों को पीछे छोड़ते हुए चीन के माध्यम से हमारी यात्रा एक बिल्कुल अलग परिदृश्य की ओर जारी रहती है। यदि महान दीवार शक्ति और इतिहास का प्रतिनिधित्व करती है, तो तियानमेन पर्वत कुछ कहीं अधिक रहस्यमय और लगभग अवास्तविक प्रस्तुत करता है। समुद्र तल से फूल 67 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उठता हुआ इसे लंबे समय से चीन के सबसे लुभावने प्राकृतिक दृश्यों में से एक माना जाता है। इसकी विशिष्टता केवल इसकी वास्तुकला में ही नहीं, बल्कि अनदेखे चीन के बीच इसके अपने आध्यात्मिक वातावरण में भी है। आगंतुकों के लिए पहाड़ पर ऊपर की ओर की यात्रा केवल एक सफर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। विशाल संरचनाओं या नाटकीय दृश्यों के कारण नहीं, बल्कि उस शांत और कालातीत वातावरण के कारण जो हजारों वर्षों से कायम है। माउंट वुआई में 6 दिन बिताने के बाद मैंने यात्रा को वहीं समाप्त न करने का फैसला किया। इसलिए मैं आगे माउंट हुआशान की ओर बढ़ गया। शांति प्रांत में स्थित यह ताओवाद के 5 पवित्र पर्वतों में से एक है, जिसका आध्यात्मिक इतिहास 1.5 वर्षों से भी अधिक पुराना है। कई अन्य विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के विपरीत हुआशान अपनी लगभग खड़ी चट्टानों के साथ अलग दिखाई देता है, जिसे पूरा पहाड़ विशाल तलवारों जैसा लगता है। इन घाटियों के बीच और चट्टानों के किनारे मेरे साथ चलिए और आपको एहसास होगा कि पहाड़ों में जीवन कभी भी केवल दृश्यों के बारे में नहीं रहा है। यात्रा सुबह सुबह पहाड़ की तलहटी से शुरू होती है, जहां पत्थर की सीढ़ियां प्राचीन चीड़ के जंगलों के बीच से होकर घुमावदार रास्ते में आगे बढ़ती हैं। जितना ऊपर हम जाते हैं, रास्ता उतना ही अधिक खड़ा और संकरा होता जाता है। यहां खड़े होकर मैं आखिरकार समझ पाता हूं कि इस मार्ग को दुनिया के सबसे खतरनाक पैदल यात्रा मार्गों में से एक क्यों माना जाता है। नीचे सैकड़ों मीटर गहरी खाई है। इन लकड़ी के तख्तों पर कदम रखते ही व्यक्ति पहाड़ की तेज हवा और नीचे फैले विशाल विस्तार को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। आज इस हिस्से को पार करने के लिए आगंतुकों को सुरक्षा हार्नेस पहनना आवश्यक है, और हर कदम डर और उत्साह का मिश्रण लेकर आता है। आपका क्या? आप इस रास्ते के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या आप इस पर चलने की हिम्मत करेंगे? माउंट हुआशान की खड़ी चट्टानों और जोखिम भरे रास्तों के बाद यात्रा मुझे एक बिल्कुल अलग परिदृश्य की ओर ले गई। ऊपर से झील ऐसी दिखाई देती है जैसे पश्चिम में कांगन पर्वतों द्वारा घिरी एक विशाल घाटी के ऊपर फिरोजी रेशम की एक पट्टी बिछी हुई हो। यहाँ का दृश्य एक कोमल सुंदरता लिए हुए है, जो उत्तरी चीन के कठोर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के बिल्कुल विपरीत है। पुराने शहर से कुछ किलोमीटर दूर से ही अनदेखे चीन के बीच झील की विशाल सतह अचानक आपकी आंखों के सामने खुल जाती है। किनारे पर खड़े होकर सबसे पहली चीज जो आपका ध्यान आकर्षित करती है, वह है इस जगह की गहरी शांति। यह केवल एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य नहीं है, यह बाई लोगों के सांस्कृतिक और दैनिक जीवन का केंद्र भी है। पीढ़ियों से बाई समुदाय झील के आसपास रहता आया है, पानी के किनारे छोटे छोटे गांव बसाता रहा है और अपनी अनोखी सांस्कृतिक परंपराओं को विकसित करता रहा है। उनके घर अक्सर सफेद दीवारों और धूसर टाइलों वाली छतों के साथ बनाए जाते हैं,
जिन्हें झील के किनारे बाहरी दीवारों पर बनाए गए जीवंत भित्ति चित्रों से सजाया जाता है। संकरे रास्ते प्राचीन गांवों और चौड़े खुले खेतों के बीच से होकर गुजरते हैं। आप झील के चारों ओर साइकिल चला सकते हैं, झील के किनारे बसे गांवों में रुककर चाय का आनंद ले सकते हैं या स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। आज यहां तक कि दाली में पर्यटन तेजी से बढ़ने के बावजूद एरहाई झील ने अपने प्राकृतिक आकर्षण का बहुत कुछ संरक्षित रखा है। प्राचीन गांव, झील के किनारे की सड़कें और हरे भरे खेत एक जीवंत परिदृश्य चित्रकला के टुकड़ों की तरह बने हुए हैं। चीन की बात करते समय कोई फानजिंग पर्वत का उल्लेख कैसे नहीं कर सकता, और मेरी यात्रा जारी रहती है। मात्र 1 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर फानजिंग पर्वत अक्सर कोहरे में ढका रहता है, जिससे पूरा क्षेत्र आकाश में तैरते हुए एक द्वीप जैसा दिखाई देता है। यह क्षेत्र एक राष्ट्रीय प्राकृतिक अभयारण्य का हिस्सा है, जो एक दुर्लभ प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करता है। सदियों पुराने पेड़ों वाले घने जंगल पहाड़ की ढलानों को ढकते हैं, जिससे कई दुर्लभ पशु प्रजातियों के लिए एक समृद्ध आवास बनता है। माने या न माने, पहाड़ का अनोखा आकार और इसके शिखर पर स्थित संरचनाएं वास्तव में अद्भुत है। दूर से एक विशाल चट्टानी संरचना को सीधे आकाश की ओर उठते हुए देखा जा सकता है, जो 2 अलग-अलग चोटियों में विभाजित है और प्रत्येक के ऊपर एक छोटा मंदिर है। वहां पहुंचने के लिए चट्टान के किनारे हजारों पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे जैसे आप शिखर के करीब पहुंचते हैं, रास्ता धीरे धीरे संकरा और ढलानदार होता जाता है, जहां प्राचीन पत्थर की सीढ़ियां सीधे पहाड़ की ढलान में तराशी गई है और घुमावदार रास्ते में आगे बढ़ती है। जैसे जैसे आप और ऊंचाई पर चढ़ते हैं, आसपास का परिदृश्य बदलने लगता है। नीचे के घने जंगल धीरे धीरे कोहरे में गायब होने लगते हैं। साफ दिनों में पहाड़ की चोटियां सफेद बादलों से बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं, जिसे किसी हुए खनिज निक्षेपों से बनी है, जिन्हें पृथ्वी की पपड़ी की विवर्तनिक गतिविधियों ने ऊपर उठा दिया। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ये रंग उन खनिज निक्षेपों की परतों से बने हैं, जो करोड़ों वर्षों में जमा हुए। फिर हवा, बारिश और समय ने उन्हें लगातार घिसकर नष्ट किया, जिससे नरम आकार और जीवंत रंगों वाली पर्वत श्रृंखलाएं बन गई। सुबह का समय इस दृश्य की प्रशंसा करने के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि सूरज की पहली किरणें चट्टानी संरचनाओं को रोशन करती हैं, जिससे उनके रंग पहले से कहीं अधिक जीवंत दिखाई देते हैं। लाल और नारंगी रंग की छटाएं चमकने लगती हैं, जबकि पीली और भूरी परतें रोशनी को अधिक कोमलता से प्रतिबिंबित करती हैं। इस जगह को खास बनाने वाली बात यह है कि कोई भी 2 दृश्य बिंदु बिल्कुल एक जैसे नहीं है। जैसे जैसे आप एक अवलोकन बिंदु से दूसरे की ओर बढ़ते हैं, पर्वत श्रृंखलाओं का आकार और रंग लगातार बदलते हुए प्रतीत होते हैं। वर्षों से जांग डांगिया दुनिया भर के फोटोग्राफरों, वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। इसकी शानदार मानव निर्मित संरचनाओं के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि यह प्रकृति की रचनात्मक शक्ति को प्रदर्शित करता है। लेकिन शायद इस यात्रा की सबसे खास बात यह महसूस करना है कि चीन सिर्फ एक देश नहीं है। यह एक विशाल दुनिया है, जहां एक कहानी सामने आती है।
अगर आपको हमारी ये चीन की यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत सफर और रहस्यमय जगहों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।